Welcome to my dear online students. You know that in the previous class we have started a topic from chemical bonding, that is ionic bond, and in that case we have discussed some of the topics related to the ionic bond, and I told you that ionic bond is that bond which is formed by between atoms of two different in nature, in which one atom is electropositive and another atom is electronegative. That is, one atom loses electrons and another atom gains electrons. Because ionic bond is a type of bond in which complete transference of electrons takes place. In order to complete the octet complete करने के लिए एक completely lose करता है और दूसरा completely gain करता है. फिर इसमें मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा दो डिफरेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा ज़्यादा, या हम ये भी बता सकते हैं जितना मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा. वही मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा इन इलेक्ट्रोनेगेटिव. डेल्टा मतलब है डिफरेंस, दिस डेल्टा रिप्रेजेंट्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वही मैंने फिर बताया आपको, मैंने क्या लिया था, ग्रुप फर्स्ट लिया था मैंने पीरियोडिक टेबल का अल्कली मेटल्स, और फिर फ्लोरीन के साथ मैंने इनका क्या बनाया था, आयनिक कंपाउंड्स. और इन आयनिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें, CSF में, क्योंकि CSF में मेटल नॉन मेटल डिफरेंस भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा है. और इसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. सपोज अगर मैं लूँगा, अब यहाँ पे अब मैं उल्टा करूँगा. अभी मैंने ग्रुप फर्स्ट लिया था और इसके साथ ग्रुप 17 के फर्स्ट मेंबर से, ये है ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल्स, ये है अल्कली मेटल्स, और ये क्या है, ये ग्रुप 17 का क्या है, शाबाश फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन. अब मैं उल्टा करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, शाबाश, अब मैं इसे लूँगा. सपोज अब मैं लूँगा यहाँ पे अल्कली मेटल, अल्कली मेटल को लूँगा. सपोज मैंने लिया सोडियम. अब मैं इसको किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, दैट मीन्स यहाँ ये मेटल है और नॉन मेटल क्या लूँगा, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स. कौन कौन लूँगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब अगर मुझे देखना होगा इनके बीच में क्या क्या बन जाएगा, शाबाश NaF, शाबाश NaCl, NaBr और NaI. इनमें अगर मुझे देखना होगा कि सबसे ज़्यादा आयनिक कौन होगा, आपको पता है Na और I में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है जितना किस में है, NaF में. NaF में जब हम देखते हैं तो NaF में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो NaF का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा. उसके बाद NaCl का, उसके बाद किसका, NaBr का, और सबसे लास्ट में किसका होगा, NaI का. दैट मीन NaF इज मोर आयनिक, मोर आयनिक एंड दिस इज लेस आयनिक. ये आपको यहाँ पे समझना है, ये है मतलब इसका. तो इसके बाद जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आयनिक बॉन्डिंग में, वो ये है कि ये जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जो फेवरेबल फैक्टर्स है वो क्या है. दैट में अगर हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन से एनर्जी चेंजेस उसमें हमें लानी पड़ती है, क्या करने के लिए, शाबाश, एक आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए. तो हमें लिखूंगा फेवरेबल फैक्टर्स फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा फैक्टर, क्या है, शाबाश, जो
फेवरेबल है वो अब हमें देखना है। आपको पता है इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्या करना पड़ता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन क्या करना पड़ता है, कैटायन बनाना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, शाबाश, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। क्योंकि कैटायन बनाने के लिए, पॉजिटिवली चार्जड आयन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक न्यूट्रल मेटल एटम से या न्यूट्रल एटम से हमें क्या करना पड़ता है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालना पड़ता है। और आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से हमें क्या करना पड़ता है, एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालना होता है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। दैट मीन्स कैटायन फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, शाबाश, आयोनाइजेशन। क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी। क्या पड़ती है, एनर्जी। और उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये वो एनर्जी होती है जो हमें एक न्यूट्रल एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम को देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है हमें, शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें देनी पड़ती है, किसको, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को, किसी भी एलिमेंट के, पर्टिकुलरली मेटल के एटम को, मेटेलिक एलिमेंट के एटम में से क्या, शाबाश, अगर हमें क्या निकालना होगा, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस एलिमेंट का क्या लेना पड़ता है, एटम। सपोज सोडियम एलिमेंट है, तो मैंने इसका क्या लिया, एक एटम, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया मैंने सोडियम का। इसको हमें क्या देनी पड़ती है, शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें किसको देनी पड़ती है, सोडियम। ये है आइसोलेटेड, शाबाश, गैसियस एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट। सोडियम एलिमेंट का क्या है, शाबाश, आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको मैंने क्या दी, शाबाश, एनर्जी। क्या करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, के में 2 है, एल में 8 है और एम में 1 है। ये है आउटर मोस्ट शेल, ये है आउटर मोस्ट शेल इसकी, या वैलेंस शेल जिसको आप बोलते हो। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे क्या देनी पड़ी, इसको एनर्जी। तो यहाँ पे अभी तक क्या थे, शाबाश, 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स। जब एनर्जी दी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किया, माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है ज्यादा, यहाँ पे Na पॉजिटिव, और वो भी क्या, गैस में निकलता है, क्योंकि ये भी गैस है। और क्या निकलता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, 2 और 8। दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन गई, इसको हम बोलते हैं नियॉन। क्योंकि मैंने बताया जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें एक को लूज करना पड़ता है, दूसरे को गेन करना पड़ता है। जो लूज करता है वो भी नोबल गैस ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है, और जो गेन करता है वो भी ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है। तो मुझे एनर्जी देनी पड़ी, जो एनर्जी मुझे लगी इस आइसोलेटेड गैसेस एटम से, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी मुझे एनर्जी लगी, वही क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये है मतलब यहाँ पे। तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी सबसे पहले, दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्जड आयन, पॉजिटिवली चार्जड आयन, स्पीशीज भी आप बोल सकते हो।
पॉजिटिवली चार्जड आयन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, शाबाश, एक प्रोसेस करनी पड़ी, उसका नाम है आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन को करने के लिए, इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ी, उसका नाम क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ सीधे हम बोलते टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स from an isolated gaseous atom of the element in order to make it shabash stable, in order to complete its क्या shabash octet, in order to complete the octet of its outermost shell। तो वही किया मैंने, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव गया। तो सबसे पहले हमें जो एनर्जी लग गई यहाँ पे, वो कौन सी, शाबाश, आयोनाइजेशन एनर्जी। होप आपने समझ लिया होगा। तो ये है पहला फेवरेबल कंडीशन जो हमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए करनी पड़ती है। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि क्या करना पड़ता है हमें, शाबाश, आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हमें क्या करना पड़ता है। अब सवाल है इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा फैक्टर जो है, जो हमें इसके लिए लगता है, शाबाश, वो मैं समझाऊंगा यहाँ पे। वो है दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। दैट मीन्स अब हमें क्या बनाना है, दूसरा नेगेटिवली चार्जड आयन, नेगेटिवली चार्जड आयन बनाना है हमें। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, शाबाश, आयोनाइजेशन। मगर यहाँ पे आयोनाइजेशन जो हम करते हैं